जय हिंद। प्रभु राम के अवतार की कथा आज लेकर चलते हैं। पहला दृश्य है कि भगवान प्रभु राम का अवतार कब हुआ। लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने। नौमी तीर्थ मधु मास पुनीता, सुसकल पक्षी अभजित हरिप्रीता। मधि दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र मास महीना था। नौमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांत देने वाला था। शीतल मंदे सुरभ वह भाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमिति गिरे गन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। कैसा दृश्य था जब प्रभु राम इस भूतल पर आए। काश वो दिन देखने वाला था। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गावै गुण गंधर्व वरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समय सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसई सुवन सुअंजल साजी, गावहीं गगन दुधंबी बाजी। स्तुति करई नांग मुन देवा, बहुविध लावई निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमा घम नगाड़े बजने लगे। नागमुन और देवता स्तुत करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, ध्रुवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांत देने वाले जगदाता इस प्रभु को प्रकट हो रहे हैं। भय प्रगट कृपाल दीन दयाल, कौसल्या हितकारी राम। हर्षित मैं तारी मुन मन हारी, अद्भुत रूप विचारी कि सिया राम सिया राम। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी श्री राम श्री राम। भूषण वन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी की खारी करी शोभा सिंधु खरारी। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले, उनके अद्भुत रूप का विचार करने वाले। माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र था। खर राक्षसों को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के विद करो अनंता के विद करो अनंता।
माया गुण ज्ञानातीत, अमाना वेद पुराण अभंता भवंता भवंता। जय सिया राम। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जी गावै स्तुत संता की जी गामे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट श्री कंता भयो प्रकट श्री कंता। हाथ दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और प्रणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित काया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। ममूर सोबासी ये उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। उपजा जैव ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विध की न चहे। कहीं कथा सुहाई मात बुझाई, जी प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तो मेरे गंधर्व में रहे इस हंसी की बातें सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है। जब माताओं को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माताओं को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का प्रेम प्राप्त हो।